तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजस्य मलिकोमलांगम सीता समारो पितुवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिनकी रचित ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं और देखिए लाइव प्रसारण भी चल रहा है हमारे मोहल्ला दूरदर्शन यूट्यूब चैनल। इस पर आप लोग सुंदर अपने घरों से भी भगवान के चरित्र को देख सकते हैं। एक बार सत्संग चला और एक प्रश्न पूछा गया, बाबा भोलेनाथ बड़े हैं या विष्णु भगवान बड़े हैं? प्राय आप लोगों ने देखा होगा ये प्रसंग जिस समय सत्संग के माध्यम से जाना जाता है, अगर सहज में किसी से पूछ लिया जाए कि बाबा भोले बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं, कौन बड़ा है, तो उत्तर देने से पहले कई बार व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। एक सत्संग में यही प्रश्न आया कि बाबा भोलेनाथ बड़े हैं या विष्णु भगवान बड़े हैं। एक संत जी ने उत्तर दिया कि हरि और हर, हरिहर, इनमें बड़ा कौन है? तो संत प्रवर ने कहा, ये हरि हर, हरि हर, हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर। हरि हर, हरि हर, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर। और पहला तर्क दिया आचार्य प्रवर ने, वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में। ससुर घर
दोनों रहते हैं। हिमालय में बाबा भोलेनाथ की ससुराल है, अब विष्णु भगवान की क्षीर सागर, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म सागर से है और इसीलिए ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। अब ससुर घर रहते तो हैं, लेकिन इसमें भी एक विशेषता है, चाहे बाबा भोले हो और चाहे श्री विष्णु भगवान हो, संबंध दोनों के ससुराल पक्ष से अच्छे नहीं रहे। और देखिए एक सूचना है कि जो भी हमारे बाहर से आए हुए अतिथि हैं, कोई भी हो, कृपया भंडारा में देखिए प्रसाद ग्रहण होने लगा है, तो चाहे हमारे रामलीला से संबंधित लोग हों या जो दिन में सांस्कृतिक आयोजन हुआ है दिवाली टीम, या हमारे बाहर से कोई आए हुए अतिथि लोग हों, कोई भी हो, कृपया भंडारा में पहुंच करके प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद अन्यत्र कार्य करें, क्योंकि लगभग थोड़ी देर बाद भंडारा भी बंद हो जाएगा। बहुत से काम हैं कार्यकर्ताओं के पास, तो पहले भोजन, बाद में आप लोग कुछ भी करें। तो कहने का अभिप्राय कि ससुराल वालों से संबंध दोनों के अच्छे नहीं। उन्होंने दक्ष सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। ये तो सारा जग जानता है कि बाबा भोले ने ससुर का गला काटा था, लेकिन राम जी ने ससुर को कब डांटा? विनय न मानद जलत जड़, कही 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। उन्होंने दक्ष सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। ससुर का मान मर्दन में, ससुर का मान मर्दन में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि बाबा भोले तो नशेड़ी हैं, नशा करते हैं। अरे बाबा भोले भांग पीते हैं तो क्या हुआ? नशा तो भगवान श्री राम भी करते हैं। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम रूपी नशा करते हैं। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला।
नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हजी हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि नारी ही सृष्टि का आधार है। अगर नारी न होती तो क्या सृष्टि हो पाती? ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी मां अगर किसी को बताया गया है तो दुर्गा मैया। ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर कोई मां है, अगर ग्रंथों में लिखा गया है तो केवल दुर्गा मैया को बताया गया है। और इसीलिए नारी सर्वोपरि है। नारी न होती तो ये सृष्टि का आधार न होता। क्या ध्रुव प्रहलाद को कोई जानता? इसीलिए नारी सर्वोपरि है। और नारी की बात स्वयं बाबा भोले भी मानते हैं, नारी की बात श्री विष्णु भगवान भी मानते हैं। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने, प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है, हजी हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। और इसी प्रस्तुत भजन की प्रस्तुति में आप हैं श्री भरत महाराज बौखर वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक छोटी सी गजल आप लोग सुनने जा रहे हैं हमारे कपिल प्रधान जी के सौजन्य से।